हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी कतर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे। और ये जो स्कॉलरशिप है ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में भी पूछते थे और डीएम में आते थे कि हमें अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में बताएं, कौन सी बेस्ट रहेगी। या जो अभी रिसेंटली 12th के बाद जो है ना वो बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मेरी क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती थी वो मास्टर्स और पीएचडी पे होती थी। तो यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़्यादातर मतलब बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बैचलर्स की स्कॉलरशिप नहीं होती हैं। एक्चुअली ये मास्टर्स के साथ नहीं ओपन होती हैं, तो इनकी अलग एक टाइमलाइन होती है और इनका ड्यूरेशन अलग होता है। इनका एक जो सीज़न है वो अलग होता है। तो कतर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है ये आपको ऑफर करती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसके अंदर आप लोग सिर्फ बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे। मास्टर्स और पीएचडी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत कम आप मेरी वीडियोस में सुनेंगे। तो ये एक रेयर स्कॉलरशिप है जो कि कतर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और इसके अंदर जो 2025 का इनटेक है, लेकिन आपको अप्लाई जो करना है वो उसमें दिन कम है। 16 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रा थोड़ी सी लेट मिली है, तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। आज अभी मुझे पता चला है, तो मैं अभी इस पर मैंने कुछ और वीडियोस बनानी थी, लेकिन मैं अभी इस पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें सिर्फ बैचलर्स वाले अप्लाई करेंगे। और कतर यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और अगर आपने इसके बारे में और सर्च करना है तो आप गूगल कर सकते हैं। कतर की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही आती है और मिडिल ईस्ट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है। ये जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है ये फुली फंडेड है, जिसका मतलब है आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी एग्जामिनेशन फ़ी, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कवर करने के लिए आपको मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी। आपकी फ़ीस भी गई, आपके जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो भी गई। उसके साथ साथ आपको जो है ना वो राउंड एयरफेयर टिकट दिया जाएगा, यानी कि आपका आना और जाना, उसके लिए जो एयरफेयर टिकट होगा वो भी आपका ये पे करेंगे। और उसके बाद जो अकोमोडेशन है, रेजिडेंस है, ये भी उनकी तरफ से दी जाएगी। इसको बड़ी डिटेल में आगे जाके बात करते हैं हम लोग। अभी जो इसकी डेडलाइन के बारे में बात करें तो 16 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेडलाइन है। और इससे पहले पहले आपने इसको ऑनलाइन सबमिशन में जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अभी अगर हम लोग बात करें तो मतलब इसकी जो स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें एग्जाम्पशन की गई है ट्यूशन फ़ी की। आपकी टेक्स्ट बुक की फ़ीस जो होती हैं वो भी सारी की सारी एग्जाम्प्टेड है। इसके बाद 500 कतरी रियाल जो है वो आपको इसमें पे किए जाते हैं। 500 कतरी रियाल जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं वो हैं तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट जो है ना वो अमाउंट बनती है, क्योंकि रियाल का रेट जो है वो वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो है ना ये इसके अकॉर्डिंगली मतलब जो मेरे सामने बनी है अमाउंट वो ये है। तो 500 कतरी रियाल पर मंथ आपको दिया जाएगा। 40,000 ये आपको साथ ही साथ देंगे। इसके अलावा जो सारे जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको 500 कतरी रियाल जो है ना वो आपकी मंथली स्टेपेंड के तौर पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हाउसिंग की बात करें, अगर आपके अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन में 2 स्टूडेंट्स पर रूम होंगे, यानी कि जो आपको रूम प्रोवाइड किया जाएगा आपके स्टूडेंट्स को की अकोमोडेशन के लिए या आपको रहने के लिए जो रूम दिया जाएगा उसके अंदर आपके 2 स्टूडेंट्स जो है ना वो एक टाइम पर रह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर जो हाउसिंग होती है या इस तरह हॉस्टल वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। तो 2 स्टूडेंट्स जो है ना वो एक रूम में होंगे। तो इस तरह का आपको हॉस्टल और काफ़ी अच्छा होता है। आप यूट्यूब वीडियोज़ पर भी देख सकते हैं, आप इनका सर्च कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने व्लॉग्स भी किए होते हैं इस बारे में, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है ना वो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। उसके बाद जो एनुअल राउंड फेयर टिकट है, अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आपको हर साल घर आने के लिए टिकट भी इनकी तरफ से दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 4 साल पढ़ते हैं तो 4 दफ़ा आप अपने घर में आ सकते हैं उनके पैसों से। अगर आप अपने पैसों से आना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली आप मतलब किसी भी खुशी गमी के मौके पे आप लोग वापस आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं, लेकिन वो आप अपने जो है ना वो एक्सपेंसेस के ज़रिए आएंगे, वो आपको कवर करके नहीं देंगे। जो उनकी तरफ से होता है वो एनुअल होता है, यानी कि पर ईयर आपका जो कंप्लीट होता है उसके बाद जो है ना वो आपको ये टिकट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा, जो कि कतर यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप होगी, वो आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग जो है ना वो रेजिडेंस के तौर पर रेजिडेंट वहाँ पे रह सकें और वहाँ पे काम कर सकें। ठीक है, तो ये सारे इसके जो है ना वो बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स तो हमने बड़ी डिटेल में देख लिए हैं। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स का लिंक जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। 4 साल की ड्यूरेशन है, क्योंकि बैचलर्स जो होता है वो 4 साल का होता है यूजली हमारे मिडिल ईस्ट में और
जो है ना वो एशिया में। तो यहाँ पे 4 साल की ये डिग्री आपकी मौजूद होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो तमाम तर नेशनलिटी के स्टूडेंट्स जो है ना वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी, इंडियंस और जितने भी मेरे व्यूअर्स होते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपने रिसेंटली 12th क्लास जो आपने कंप्लीट की है, तो 12th का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, या इसकी इक्विवेलेंट जैसे ए लेवल्स कर लेते हैं या कोई भी इस तरह के जो ना वो डिग्रीज़ की होती हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल एक्सेप्टेंस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास होनी चाहिए, ताकि फिर आपको ये स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद जो है ना वो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये इसके जो है ना वो है। बाकी इसके एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो बैचलर्स के लिए यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आ जाते हैं। मेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आर्ट्स, साइंसेस, और उसके बाद जो है ना वो अगर हम लोग माइनर्स की बात करें तो उसमें लाइक ह्यूमैनिटीज़ आ जाती हैं, इंग्लिश लिटरेचर आ जाता है, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेज हो जाती है, बायोलॉजिकल साइंसेज हो जाती है। इसके अलावा जो है ना वो अगर हम लोग मैथ्स कम्युनिकेशन की बात करें वो आ जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अरबिक लैंग्वेज आ जाती है, फ्रेंच लैंग्वेज आ जाती है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ये भी मैंने एक रो को लिया, तकरीबन 34 एंट्रीज जो है ना वो यहाँ पे की गई हैं, जिसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बाकी जितने भी पॉपुलर हैं, और इसके अलावा न्यूट्रिशन वगैरह, ये इस तरह के छोटे छोटे भी जो होते हैं, मेजर तो हैं ही हैं लेकिन साथ साथ छोटे छोटे जो है ना वो उनके मेजर और माइनर उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैंने उनकी जो है ना वो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वो भी चेक कर सकते हैं। टाइम कम है तो जल्दी अप्लाई करना है आप लोगों ने। अब प्रोसेस ये है वो भी सुन लें ज़रा, क्योंकि मैं जो यूजली प्रोसेस पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं तो मैं उस पर बना देता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट स्कॉलरशिप पे बनाई थी, जो कि थी कतर की जो स्कॉलरशिप थी, उसके ऊपर मैंने बनाया था हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के 2 वीडियोस मैंने बनाई थी, दोनों पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उम्मीद है इस पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा। स्टूडेंट्स जो है ना वो इंटरेस्ट लेके इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि लास्ट टाइम मुझे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी। मैंने क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर फ़ीस के बारे में नहीं लिखा था। ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है उसके बारे में नहीं लिखा था। ठीक है, तो मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया, लेकिन मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई उसके बाद और मैंने उसमें बता दिया कि इस तरह से फ़ीस वगैरह आपको पे करनी होती है। तो उससे कम है इसकी फ़ीस, क्योंकि उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, और ये जो है ना वो तकरीबन 500-600 रियाल थी, कतरी रियाल थी, और या आई थिंक 300-400 थी, इतना था। और ये जो है 200 कतरी रियाल एप्लीकेशन फ़ीस होती है। अच्छा, यूजली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, जिन्होंने देखी हुई हैं उनको पता होगा कि मैंने उसके अंदर बताया था कि ये जो आप अमाउंट पे करते हैं ना, ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कि सीरियस होके इसमें अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह मतलब फ्री में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक है, जब ये आप पे करते हैं ना, तो इसमें आपका प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद आपको जेन्युइनली जो है एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इन केस ये आपकी जो मतलब ज़्यादातर कहते हैं ना कि एडमिशन नहीं हो पाया या इस तरह का कोई भी मसला हो गया, तो एडमिशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका इस तरह से होगा कि लाइक वो फ्री में आप अप्लाई कर देंगे और इस तरह से इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस में वो आपकी भी प्रोसेस कर रहे होंगे। ये जब इस तरह की एप्लीकेशन फ़ीस रखते हैं ना, तो वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। आपको एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए जो है ना वो पे करना होता है, और फिर उसके बाद जो है ना आपके एप्लीकेशन सीरियसली लेके और उसके बाद जो है ना वो उस पर प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी रिजेक्शन हो जाती है। बहुत कम चांस होता है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने लिखी होती हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं आता। अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी है ना, तो जब इस तरह की फ़ीस आप पे करते हैं तो इसमें आपको 100% तकरीबन जो है ना वो एडमिशन मिल जाता है, या 99% आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा कंपटीशन देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है ना वो मतलब एप्लीकेशन की जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होती है वो उसमें उन्होंने प्रोसेस किया होता है, तो इसकी वजह से जो है ना वो कंपटीशन हाई हो जाता है, लेकिन एडमिशन आपको मिल जाता है। आप अपनी जो है ना वो अपने खर्चे पे भी वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। तो 200 कतरी रियाल जो है ना वो आपने पे करना है। ये आपको 500 कतरी रियाल पर मंथ पे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोग
और उसमें आपको कोई ख़र्चा नहीं करना, आपको जाना आना, वहाँ पे रहना, खाना पीना, उस सब के लिए वो पैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस पर 200 कतरी रियाल लगा देना कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आप 200 कतरी रियाल नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये आपने पे करनी है, क्योंकि मैं यूजली जो चीज़ें पढ़ लेता हूँ मैं बताता हूँ। ये नहीं कि मतलब आपको कह दिया कि नहीं नहीं फ्री में अप्लाई कर दो, जब बच्चे अप्लाई करने लगते हैं तो उसमें जो है ना फ़ीस आ जाती है। जहाँ पे फ़ीस होगी मैं बताऊंगा, जहाँ पे फ्री होगा वहाँ पे भी मैं बताऊंगा। तो ये मैंने आपको इसमें पहले बता दिया। अब आप देख लें कि अगर 200 मैंने आपको बताया ये वर्थ इट है, क्योंकि 200 कतरी रियाल दे के अगर आप लोग पर मंथ उनसे पढ़ भी रहे हैं और पर मंथ आप उनसे 500 कतरी रियाल ले भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वर्थ इट होगा। 16 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेडलाइन है। इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अगर इससे बाद या मतलब इसके टाइमलाइन कंप्लीट होने के बाद, ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग इस पर अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने देखी है मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर दूँ ताकि आप तक ये पहुँच जाए, और अब तक आपको पहुँच गई होगी। तो इसको लाजमी आप लोगों ने देख के अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपने अप्लाई करना है, और किसी भी तरह का मसला आता है एप्लीकेशन प्रोसेस में, मैंने इसका जो है ना वैसे डिस्क्रिप्शन में बता दिया हुआ है। और सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और साथ ही साथ इसमें पहले नहीं पे करनी, पहले आपने सारा फॉर्म वगैरह फिल करना है, फिर आपको ये जनरेट करके आपकी ईमेल करेंगे, और ईमेल पे आपको जो है ना वो सारा उसका डिटेल्स आ जाएंगी जिसमें आपने पे करना है। और फिर जो है ना वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे, क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन के साथ स्टूडेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भी जो है ना वो आपको देने पड़ते हैं इन्हें। लाइक वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इनके, तो वो आपको देने पड़ते हैं। फिर आपका जो एडमिशन आपको ये देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे स्कॉलरशिप का प्रोसेस चलता है। तो किसी भी किस्म का मसला आता है तो मुझसे पूछ लेना आप लोगों ने कमेंट करके। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तब भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको सबको रिप्लाई करता होता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन मैं कर देता होता हूँ। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और कमेंट वो लोग करें जिनको कोई मसला है। और इंस्टा पे जब डीएम कर रहे होते हैं, मैंने बहुत दफ़ा कहा, हर वीडियो में कहता हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा करें, मतलब ग्रीटिंग्स किया करें, सलाम हाय हेलो वगैरह पूछ के उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन भी कर लिया करें। क्योंकि अगर किसी ने मुझे अभी क्वेश्चन किया है, मैं उसको 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं रिप्लाई करता हूँ, या मैं हफ्ते बाद रिप्लाई करता हूँ। तो मैं उसका हाय का जवाब हेलो में दूंगा, मैं उसका जवाब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने क्या पूछा हुआ है। तो डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन करें, ताकि जब भी जितनी जल्दी मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको डायरेक्टली आपका क्वेश्चन का आंसर करूं। तो ये एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से जो भी क्वेश्चन करते हैं, वरना अक्सर बच्चे कहते हैं कि आपका रिप्लाई लेट आ गया तो हमारी डेडलाइन निकल गई है, ये वो हो गया। तो इस तरह से जो है ना वो रह जाते होते हैं। तो आप डायरेक्टली किया करें, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी मैं रिप्लाई कर सकूँ वो मैं कर देता होता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।